साथियों, स्वागत है आपका हमारी इस चैनल श्री कृष्ण वाणी पर। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में है, पुरुष बलवान नहीं होता, उसका समय बलवान होता है। तो अब जल्दी से देरी किए बिना शुरू करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय में महाभारत युद्ध के पहले दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से अपना रथ युद्ध भूमि के बीच में ले जाने के लिए कहा था। श्री कृष्ण ने रथ आगे बढ़ाया और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। अर्जुन ने जब कौरव सेना में अपने कुटुंब के लोग देखे तो वह निराश हो गए थे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मैं युद्ध नहीं चाहता, मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। अपने कुटुंब के लोगों को मारकर मिलने वाला राज्य मेरे लिए किसी काम का नहीं है। अर्जुन ने जब युद्ध के लिए मना किया तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो लोग कर्म नहीं करते हैं, अपने कर्तव्य से भागते हैं, वे कायर होते हैं। ऐसे लोगों को घर परिवार और समाज में सम्मान नहीं मिलता, बल्कि इन्हें अपमानित होना पड़ सकता है। गीता के पहले अध्याय में श्री कृष्ण मौन थे। अर्जुन श्री कृष्ण से लगातार प्रश्न कर रहे थे, युद्ध न करने के निर्णय को सही बताते हुए अपने तर्क दे रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन से कुछ नहीं कहा। श्री कृष्ण का मौन देखकर अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। तब भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। जब तक व्यक्ति स्वयं को बुद्धिमान मानता है और व्यर्थ तर्क देता है, तब तक भगवान मौन रहते हैं। लेकिन जब व्यक्ति अहंकार छोड़कर भगवान की शरण में चला जाता है, तब वे भक्त के सभी प्रश्नों के उत्तर देते हैं। जब हम अहंकार छोड़ देते हैं, तभी भगवान की कृपा मिलती है। अर्जुन की आंखों में जब आंसू आ गए, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन के अज्ञान को दूर करने के लिए उपदेश दिया। गीता में भगवान ने अर्जुन को कर्म और कर्तव्य का महत्व समझाया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उठो और अपना कर्म करो, सभी तरह के मोह का त्याग करो और युद्ध करो। अर्जुन ने कहा कि हे मधुसूदन, आप ही बताएं, मैं भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य पर प्रहार कैसे करूं? मैं धृतराष्ट्र के संबंधियों पर प्रहार कैसे कर सकता हूँ? इन्हें मारकर मैं धन प्राप्त नहीं करना चाहता। अर्जुन के इन प्रश्नों के उत्तर में श्री कृष्ण बोले कि हमें शोक न करने योग्य लोगों के लिए शोक नहीं करना चाहिए। जो लोग अधर्म का साथ देते हैं, उनके लिए किसी तरह का दुख मन में नहीं होना चाहिए। इसीलिए तुम्हें ये युद्ध करना है। श्रीमद् भागवत गीता के बारे में कौन नहीं जानता है? महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने धनुर्धारी अर्जुन को जो उपदेश दिया है, वही गीता है। गीता में आत्मा, परमात्मा, भक्ति, कर्म आदि का वृहद वर्णन है। हमारे हर प्रश्न का उत्तर समाहित है। गीता को जितनी बार पढ़ते हैं, उतनी ही बार कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। गीता का उपदेश सुनकर ही अर्जुन शोक और संताप से उबरा। फिर उसने महाभारत युद्ध में कौरवों का विनाश किया। इस तरह गीता से हमें कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। शोक में डूबा व्यक्ति भी चैतन्य हो जाता है। आइए जानते हैं कि गीता पढ़ने के क्या लाभ है। जब हम पहली बार भागवत गीता पढ़ते हैं तो हम एक अंधे व्यक्ति के रूप में पढ़ते हैं। बस इतना ही समझ में आता है कि कौन किसके पिता, कौन किसकी बहन, कौन किसका भाई। बस इससे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता। जब दूसरी बार भागवत गीता पढ़ते हैं तो हमारे मन में सवाल जागते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया या उन्होंने वैसा क्यों किया। जब तीसरी बार भगवत गीता को पढ़ेंगे तो हमें धीरे धीरे उसके मतलब समझ में आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन हर एक को वो मतलब अपने तरीके से ही समझ में आएंगे। ये भी पढ़े, जिंदगी में जब आती है बड़ी चुनौतियां, तब ये पुस्तकें बनती है सहारा।
जब चौथी बार हम भगवद गीता को पढ़ेंगे तो हर एक पात्र की जो भावनाएं हैं उसको समझ पाएंगे कि किसके मन में क्या चल रहा है। जैसे अर्जुन के मन में क्या चल रहा है या दुर्योधन के मन में क्या चल रहा है, इसको हम समझ पाएंगे। जब पांचवी बार हम भागवत गीता को पढ़ेंगे तो पूरा कुरुक्षेत्र हमारे मन में खड़ा होता है, तैयार होता है। हमारे मन में अलग अलग प्रकार की कल्पनाएं होती है। जब हम छठी बार भागवत गीता को पढ़ते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि सामने वो ही भगवान है जो मुझे ये बता रहे हैं। जब आठवीं बार भागवत गीता को पढ़ते हैं तब यह एहसास होता है कि कृष्ण कहीं बाहर नहीं है, वो तो हमारे अंदर है और हम उनके अंदर हैं। जून की रोटी का ये किस्सा हैरान कर देने वाला। ऐसे भी परिवार जो आज भी हैं 2 जून की रोटी के लिए हैं मोहताज। जब हम 8 बार भागवत गीता पढ़ लेंगे तब हमें गीता का महत्व पता चलेगा कि संसार में भगवत गीता से अलग कुछ है ही नहीं। इस संसार में भगवत गीता ही हमारे मोक्ष का सबसे सरल उपाय है। भगवत गीता में ही मनुष्य के सारे प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं। जो प्रश्न मनुष्य ईश्वर से